बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह तबारिक व तआला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। हज़रत इब्न अब्बास से रिवायत है कि कारून हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का चचाजाद भाई था। कुरान करीम में अल्लाह तबारिक व तआला ने किस्सा कारून सूरह अल कसस में तफसील से बयान किया है। तर्जमा: बेशक कारून हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में से था, फिर उसने सरकशी की उन पर और हमने दिए थे उसे इतने खजाने कि उनकी चाबियां अपने बोझ से झुका देती थी एक ताकतवर जत्थे की कमर को। जब कहा उसे उसकी कौम ने, ज्यादा खुश हो, बेशक अल्लाह तबारिक व तआला दोस्त नहीं रखता इतराने वालों को, और तलब कर उस माल और ज़र से जो दिया है तुझे अल्लाह तबारिक व तआला ने आखिरत का घर, और नाफरामोश कर अपने हिस्सा को दुनिया से, और एहसान किया कर गरीबों पर, जिस तरह अल्लाह तबारिक व तआला ने तुझ पर एहसान फरमाया है, और ना ख्वाहिश कर फितना और फसाद की मुल्क में, यकीनन अल्लाह ताला नहीं दोस्त रखता फसाद बर्पा करने वालों को। कारून की हलाकत के बारे में अल्लाह तबारिक व तआला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, बस हमने गर्क कर दिया उसे भी और उसके घर को भी जमीन में, तो ना थी उसके हामियों को कोई जमात जो इस वक्त उसकी मदद करती अल्लाह तबारिक व तआला के मुकाबले में, और वो खुद भी अपना इंतकाम न ले सका। जब वो बड़े तर्ज को इख्तिशाम से निकला और अपने माल और दौलत की फरावानी पर नाजा हुआ, तो अल्लाह तबारिक व तआला ने उसे जमीन में गर्क कर दिया। जैसा कि बुखारी इमाम ज़हरी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक आदमी जमीन में अपनी चादर को घसीटता जा रहा था कि धंस गया, और वो क़यामत तक जमीन में धंसता जाएगा। फिर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु इस तरह हदीस रिवायत की है कि हजरत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु और सदी ने बयान किया है कि कारून ने एक फाहिशा औरत को कुछ माल देकर इस बात पर आमादा किया कि जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम लोगों में बैठे हों तो जाकर ये कहे कि ए मूसा, आपने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया। कहते हैं कि उस औरत ने ऐसा ही किया। आप इस बोहतान को सुनकर घबराहट से लरज उठे, 2 रकत नमाज अदा की, फिर औरत की तरफ मुतवज्जे हुए और उसे कसम देकर पूछा कि तुझे इस साजिश पर किसने आमादा किया है। औरत ने कहा, मुझे कारून ने इस बोहतान तराजी पर उभारा है। औरत ने बारगाह खुदाबंदी में तौबा की और अपनी खता से दरगुजर की दरख्वास्त की। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उसी वक्त सजदा रेज हो गए और अल्लाह तबारिक व तआला से कारून के हक में बद्दुआ की। अल्लाह तबारिक व तआला ने आपकी तरफ वही फरमाई कि हमने जमीन को हुक्म दे दिया है, वो आपकी अताअत करेगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जमीन को हुक्म दिया कि कारून और उसके घर को निगल ले। हुक्म मिलने की देर थी कि कारून और उसका घर जमीन ने निगल लिया। ये भी कहते हैं कि जब ज़ेब व ज़ीनत का पूरा एहतमाम करके अपनी कौम के सामने आया और बड़े तज को एहतशाम, बड़े खरोखर से माल मवेशी, घोड़े गधे लिए लिबास फाखिरा पहनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मजलिस से गुजरा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को आखिरत के बारे में वाज फरमा रहे थे। जब लोगों ने कारून को देखा तो कई लोग हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ से चेहरा फेर कर उसे देखने में महव हो गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे बुलाया और फरमाया कि तुझे ऐसा करने का किसने कहा है। कारून कहने लगा कि ए मूसा, आप नबूवत की वजह से मुझसे बेहतर हैं और मैं माल की वजह से तुझसे अफजल हूँ। अगर तू चाहे तो मुझे यहाँ से निकाल सकता है। तू मेरे लिए बद्दुआ कर और मैं तेरे लिए बद्दुआ करता हूँ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बाहर तशरीफ लाए। कारून भी अपने साथियों को लेकर बाहर आया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उससे कहा, तू बद्दुआ करेगा या मैं बद्दुआ करूं? कहने लगा, ठीक है, बद्दुआ करने में पहल तू करेगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बारगाह खुदाबंदी में अर्ज करने लगे, इलाही जमीन को हुक्म दे वो आज मेरा कहा माने। अल्लाह तबारिक व तआला ने आपकी तरफ वही फरमाई कि मैंने जमीन को हुक्म दे दिया है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जमीन को हुक्म दिया, ए जमीन, उन्हें पकड़ ले। जमीन ने उन्हें पांव से पकड़ लिया। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उन्हें पकड़ ले। उन्हें घुटनों तक पकड़ लिया, फिर उन्हें कंधों तक पकड़ा। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि उनके खजाने और उनके माल और दौलत को अपनी गिरफ्त में ले ले। जमीन ने उन्हें भी अपनी गिरफ्त में ले लिया। ये लोग अपने खजानों को देखते रह गए। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने हाथ का इशारा फरमाया और कहा कि बनी लावा जाओ। बस जमीन उन पर हमवार हो गई। कतादा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि आपने फरमाया, जमीन रोजाना उन्हें एक आदमी के कद के बराबर धंसा रही है और ये सिलसिला कयामत तक जारी रहेगा।
حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ لوگ زمین کے 7ویں طبق تک دھس گئے۔ قارون کو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے غرور اور تکبر کی وجہ سے سزا دی اور اسے زمین میں دھسا دیا اور قیامت تک وہ زمین میں دھستا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھائے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین محترم، اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر، کمنٹ ضرور کیجیے گا اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچے۔ جزاک اللہ۔